लिए मंगलमय भगवान की जय। अब मैं आप लोगों को सुख सागर ग्रंथ का 10वें स्कंध का 7वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कंस का तृणावर्त आदि राक्षसों को श्याम सुंदर के मारने के वास्ते भेजना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण हरि की जय हो। गोविंद गोपाल माधव मदन मुरारी की जय हो। राजा परीक्षित बोले, ही ब्राह्मण, आदि पुरुष भगवान की सभी लीलाएं बहुत अद्भुत होती हैं। वे मुझे अति प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा कर उनकी लीलाओं को मुझे अवश्य सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय जिन नक्षत्र ब्रजपति भये परयो वही शुभ आय, दान करे ब्रज राजती यशोदा रही जिवाय। जिस काल घर में स्त्री व पुरुषों की बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे, स्त्रियां सुंदर मुखों से मंगल गीत गा रही थी, बाजे आदि बज रहे थे, नंद बाबा प्रसन्न चित्त से अन्न वस्त्र रत्न आदि का दान कर रहे थे, रोहिणी तथा यशोदा ब्रजवतियों को भोजन करा रही थी। उस दिन भगवान का जन्म नक्षत्र होने के कारण उनके अभिषेक की बड़ी तैयारी हो रही थी। स्वस्ति वाचन आदि अभिषेक संस्कार हो रहा था। बालक श्री कृष्ण को नींद आ जाने के कारण यशोदा माता ने उन्हें शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद स्तनपान के लिए जब उनकी आंखें खुली तब रोने लगे। उस भीड़ में यशोदा माता ने उनका रोना नहीं सुना। वे तो उत्सव में आए हुए के आदर सत्कार में तल्लीन थी। बालक श्री कृष्ण अपने पैर उछाल कर रोने लगे। वे एक विशाल छकड़े के नीचे सो रहे थे। उसमें दही दूध से भरे हुए बर्तन रखे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के वे नन्हे पग फूलों से भी अति कोमल थे, किंतु हे परीक्षित, वास्तव में वे कोमल नहीं थे, वे वज्र से भी अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने उस छकड़े में एक लात मारी, उससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उसमें रखे हुए दही दूध से भरे हुए भाड़े फूट गए। छकड़े के पहिए, धूरी, जुआ आदि सब चूर हो गए। उस छकड़े की चरचराहट सुनकर नंद बाबा, यशोदा रानी तथा अन्य ग्वाल बाल दौड़कर वहां आए और इस अनोखी घटना को देखकर सभी व्याकुल हो उठे। वे बोले, अरे यह क्या हो गया? यह गड्ढा अपने आप कैसे उलट गया? इसमें रखे भांडे कैसे फूट गए? गोपियाँ तथा यशोदा दौड़ी, अरे यहाँ तो हमारा कृष्ण सो रहा था, मालूम होता है कि यह कार्य किसी राक्षस का है। तब वहाँ पर खेलने वाले बालकों ने कहा कि यह छकड़ा
यह छकड़ा श्री कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पांव से पलट दिया है। गोपियों ने उन बालकों की बात पर विश्वास न किया, क्योंकि वे श्री कृष्ण के ऊपरी बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने घबराकर रोते हुए अपने लाडले लाल को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। फिर उन्हें अपना स्तन पिलाया। बहुत से गोपों ने मिलकर उस छकड़े को फिर सीधा कर दिया और उस पर सारी सामग्री ज्यों की त्यों रख दी। ब्राह्मणों ने दधी, अक्षत, दूब आदि से भगवान कृष्ण जी की पूजा की। ब्राह्मणों के से आशीर्वाद प्राप्त करके नंद बाबा ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों द्वारा पवित्र औषधियों के जल से उनका अभिषेक किया। स्वस्ति वाचन, हवन इत्यादि कराकर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया। तत्पश्चात अपने पुत्र की शुभकामना के लिए सोने के सींगों से मढ़ी हुई बहुत सी गौवें ब्राह्मणों को दान में दी। हे परीक्षित, वेद वेत्ता भगवत भक्त ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होते हैं। हे परीक्षित, एक दिन की बात है कि यशोदा रानी अपने लाडले लाल को दूध पिला रही थी। सहसा भगवान श्री कृष्ण इतने भारी हो गए कि यशोदा उनके भार को न सहन कर सकी। उन्होंने कृष्ण को गोद से उतार दिया और पृथ्वी पर बैठा दिया। यशोदा बड़े आश्चर्य में पड़ गई और अपने काम में लग गई। उसी काल तृणावर्त नाम का एक दैत्य कंस का भेजा हुआ वहां आया और वह बालक कृष्ण को बैठा हुआ देखकर उन्हें आकाश में उड़ा ले जाने का विचार करने लगा। झट तत्काल एक बड़े भारी बडंबर का रूप धारण करके उसने सारे ब्रज को धूल से ढक दिया। सबके नेत्र बंद हो गए और दसों दिशाएं बड़ी आंधी के कारण ढक गई। 2 घड़ी तक चारों ओर सारे ब्रज में धूल और अंधकार ही अंधकार छा गया। यशोदा माई ने घबरा कर अपने लाल को जहाँ वे बैठा आई थी जाकर देखा तो उनका लाल नहीं था। तब तो वे अति व्याकुल हुई और रो रो कर अपने लाल को पुकारने लगी। उस बडंबर के कारण सभी बेहाल और बेसुध हो गए, किसी को भी अपने पराये की सुध नहीं थी। यशोदा माई अपने लाल को न पाकर गाय की भांति डकराने लगी और वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके रोने धोने को सुनकर गोपियाँ वहाँ दौड़ कर आई और श्याम सुंदर कृष्ण प्यारे को न देखकर वे सभी अति व्याकुल हुई और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। ढूंढी गोपी ग्वाल सब ले हरि का नाम, नंद यशोदा सिर धुने रोवे ब्रज की बाम। उधर हे परीक्षित, वह तृणावर्त राक्षस भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उड़ा कर ले गया, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र इतने भारी हो गए कि वह उनके बोझ को संभाल न सका और उनको लेकर अधिक दूर तक न जा सका। उनका बोझ एक पर्वत के समान उसे प्रतीत होने लगा। तब उसने उन्हें पृथ्वी पर पटकना चाहा, किंतु वह ऐसा भी न कर सका, क्योंकि बालक श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य के गले को कस कर पकड़ लिया था। उन्होंने उसके कंठ को इस भांति दबाया कि वह असुर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकल आई और बोलती बंद हो गया तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह दैत्य बालक कृष्ण को लेकर वहीं ब्रज में गिर पड़ा। वह दैत्य जिस चट्टान पर गिरा था वह चकनाचूर हो गई। भगवान कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे थे। गोपियाँ दौड़कर रोती हुई वहाँ पर आई और अपने लाडले लाल को वहाँ देखकर अति आश्चर्य में हुई। उन्होंने तत्काल अपने प्यारे कृष्ण को गोद में उठा लिया और परस्पर भगवान से यह प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने इस बालक की पुण्य रक्षा की है। यशोदा रानी, गोपियाँ, नंद तथा सब गोप ग्वाल अति हर्षित हुए। वे इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर परस्पर कहने लगे कि यह राक्षस ही बालक को मारने के लिए यहाँ आया था, किंतु भगवान ने उसको ही मारकर हमारे प्यारे लाल की रक्षा की है। ना जाने हमारे कौन सा तप, प्याऊ, कुआं, बावली, यज्ञ, दान आदि किया है, जिसके कारण हमारे बालक की रक्षा हुई है। जब नंद बाबा ने उस बृहद वन में अनेक उत्पात होते हुए देखे, तब उन्हें
वसुदेव जी की बात का ध्यान हो आया और वे कहने लगे कि अब हमको यह वन छोड़ देना चाहिए। एक समय की बात है कि यशोदा रानी अपने लाडले लाल को प्रेम में ओतप्रोत होकर स्तनपान करा रही थी। वात्सल्य प्रेम के कारण उनके स्तनों में दूध की धार बह रही थी। भगवान कृष्णचंद्र दूध पी चुके थे। यशोदा माता मंद मंद मुस्कान से उनके मुख को चूम रही थी कि उसी समय मोहन को जम्हाई आई। तो यशोदा रानी ने क्या देखा कि उनके मुख में आकाश, पृथ्वी, सूर्य, ज्योतिमंडल, समुद्र, द्वीप, नदियाँ आदि समस्त चर अचर विराजमान है। अपने लाल के मुख में यह विचित्र दृश्य देखकर यशोदा रानी अति व्याकुल हुई और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। वे अति आश्चर्य में पड़ गई। ब्रज में आए गर्ग मुनि, देखे बल अरु श्याम, कहे नाम गुण रूप सब, जन्मे प्रेम सुख धाम। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय वसुदेव जी के भेजे हुए यदुवंशियों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में आए। उनको देखकर नंद जी अति हर्षित हुए और हाथ जोड़कर सिर नवाए उन्हें प्रणाम किया। श्री गर्गाचार्य जी को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी विधिवत पूजा की और अतिथि सत्कार किया। जब गर्गाचार्य जी आनंद से बैठ गए तब नंद जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप पुण्य काम और महात्मा पुरुष हैं। आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते रहते हैं। आपका शुभ आगमन ही हमारे कल्याण हेतु है। आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य और तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप ब्रह्मा वेत्ता और सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः आप मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करने की कृपा करें। गर्गाचार्य जी नंद जी के ऐसे मधुर और युक्तिपूर्ण वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए तथा बोले, हे नंद जी, यह तो तुम जानते ही हो कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करूँगा तो सभी यही समझेंगे कि ये दोनों पुत्र वसुदेव जी के ही हैं, जो देवकी से उत्पन्न हुए हैं। जब वह पापी कंस यह सुन पाएगा तो वह अवश्य ही इन दोनों बालकों को तुमसे छीन कर मंगवा लेगा। वह महान पापी, दुष्ट और क्रूर स्वभाव का है। सदा वह यही सोचता रहता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। यह अवश्य ही कोई षड्यंत्र है। जब मैं तुम्हारे पुत्रों का संस्कार करूँगा तो उसको अवश्य यह विश्वास हो जाएगा कि मेरे मारने वाला शत्रु ब्रज में जन्म ले चुका है, जैसा कि वह कन्या कर गई है। इसी भांति इन बालकों को वसुदेव जी के बालक समझकर वह कंस इन्हें मार डालेगा तो इसमें बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा बोले, हे आचार्य जी, आप चुपचाप छिपकर एकांत में मेरी गौशाला में चलकर बालकों के नामकरण संस्कार कर दीजिए। औरों की तो बात ही क्या, मेरे संगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान सकेंगे। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री गर्गाचार्य जी तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के नामकरण संस्कार के लिए आए ही थे। उन्होंने छिपकर एकांत में दोनों के नामकरण संस्कार कर दिए। श्री गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद जी, यह जो रोहिणी का पुत्र है, यह बल में सबसे अधिक होने के कारण बलदाऊ कहलाएंगे तथा अपनी आत्मा में रमण करने के कारण राम कहलाएंगे। रोहिणी के पुत्र होने के कारण रोहिणी कहलाएंगे तथा यादव और तुम लोगों के कोई भेदभाव न समझने के कारण ये संकर्षण कहलाएंगे। यह जो तुम्हारा पुत्र जो सांवला सा है, इनका तो कहना ही क्या है। इनकी तो गुण और नामों का वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूँ। ये युग युग में शरीर धारण करते हैं। पिछले युगों में इन्होंने क्रमशः श्वेत, रक्त तथा पीत ये 3 रंग धारण किए थे। अब इस द्वापर में इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। हे नंद जी, इनका जन्म कभी वसुदेव जी के यहाँ हुआ था, इसलिए इन्हें वासुदेव भी कहते हैं। इनके नाम तथा गुणों के लेने मात्र से ही जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। ये तुम लोगों का कल्याण करेंगे। गोप, ग्वाल तथा गौएं इन्हें विशेष प्रिय है। तुम लोग इनकी सहायता से संपूर्ण विघ्नों से मुक्त हो जाओगे। हे नंद बाबा, मैं कहाँ तक कहूँ, जो कोई इस सांवले बालक के प्रेम
से प्रेम करते हैं वे महान भाग्यशाली हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं उसी भांति ये संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। तुम इस बालक को साक्षात भगवान नारायण ही समझो और इस बालक की बड़ी सावधानी से रक्षा करो। नंद जी गर्गाचार्य जी कैसे वचन सुनकर अति आनंदित हुए और अपने को कृत्य समझकर प्रेमानंद में मग्न हो गए। गर्गाचार्य जी अपना कार्य संपन्न करके चुपचाप चले गए। ये राजा परीक्षित, कुछ काल में राम तथा श्याम गोकुल की रज में घुटनों तथा हाथों के बल चलने लगे। उनके नन्हे नन्हे पग गोकुल की कीच और धूल में सन जाते थे। उनकी कमर की करधनी में जड़े हुए घुघरू बड़ी मधुर ध्वनि करते थे। कभी रास्ते में चलते कभी गिर पड़ते, फिर किलकारियाँ मारकर उठकर चलने लगते। कभी अनजान व्यक्ति के पीछे ही चल जाते और फिर डरकर अपनी माता रोहिणी और यशोदा के निकट आ जाते। माताएं दोनों बालकों की ये बाल सुलभ किरणाएं देखकर अति प्रसन्न होती और उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगती। उनके श्याम और गोरे शरीर पर लगा हुआ धूल और कीचड़ का अंग राग अति शोभायमान लगता था। माताएं तत्काल अपने बच्चों को गोद में उठा लेती। उस धूल और कीचड़ का कोई ध्यान न करके उन्हें स्तनपान कराने लगती। वे अपने लाडले लालों की मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी रतुलिया और विश्वमोहिनी मूर्ति को देखकर आनंद मग्न हो जाती। गोपियाँ उनकी छवि की ओर एकटक निहारती रहती थी। जब कभी वे किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते तब बछड़े उनके भय से दौड़ने लगते और घिसटते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते। कभी दौड़ने लगते, कभी गिर जाते। ब्रज की गोपियाँ अपने गृह के काम काज को त्याग कर उन्हीं के निकट घिरी रहती और उनकी इस आनंदमयी लीलाओं को देख देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी। कभी बलराम और कन्हैया को गोद में उठा उठा कर आनंद विभोर होने लगती थी। कभी दोनों बालक गायों के निकट, हिरणों तथा कुत्तों के निकट खेलने पहुंच जाते थे तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी पानी के घड़ों को लुढ़का देते, कभी पत्तियों को लपक कर पकड़ने का प्रयत्न करते, कभी घुटनों के बल दौड़ते। उनकी माताएं उन्हें जब बरेचती तो उनका ये कुछ भी ध्यान नहीं करते। वे अच्छा सा खिलौना लेकर ही अपनी हठ को छोड़ते थे। उनकी माताएं घर के सभी काम काज त्याग कर उन्हीं दोनों बालकों के खिलाने पिलाने, उनको भय की वस्तुओं से बचाने आदि में लगी रहती थी और घर का कुछ काम भी न कर पाती थी। हे परीक्षित, गोकुल में समय का कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि दिन में सूर्य भी उनकी लीलाओं को देखने के लिए मुग्ध सा होकर अपने भ्रमण को भूल सा जाता था और रात्रि में चंद्रमा की भी यही दशा होती थी। अब यशोदा और रोहिणी के लाल खड़े होकर चलने लगे। वे सांवली सूरत वाले श्याम स्वयं भगवान हैं। उनका सौंदर्य और माधुर्य दिव्य है। वे अपने भाई बलराम और अपनी उम्र के ग्वाल बालों को साथ लेकर खेलने ब्रज में निकल पड़ते। उनकी छटा को देख देख कर ब्रज की सौभाग्यवती गोपियाँ उन्हें अपने अपने घर ले जाती और उनके रूप माधुर्य का पान करती। गोपियाँ उनकी बाल लीलाओं को देख देख कर मुग्ध सी एकटक निहारने लगती। वे कभी कभी नंद रानी के निकट आकर उनकी करतूत सुनाया करती। वे कहती, अरे माँ, यह तेरा कन्हैया बड़ा ही नटखट है, कभी हमारे बछड़ों को खोल देता है। जब हम बछड़ों को पकड़ने जाती हैं तब हमारे सुने घरों में घुस जाता है और मीठे मीठे दही दूध को चुरा चुरा कर खा जाता है। जब हम कुछ कहती हैं ठट्ठा मारकर हंस जाता है। यह चोरी के काम में बड़ा प्रवीण है। आप खाता है, ग्वाल बालों को भर पेट खिलाता है और बचा खुचा बानरों को बांट देता है। जब बानरों के पेट भर जाता है तब हमारे दधी गोरस के मटके को फोड़ देता है। जब घर में कुछ नहीं मिलता है तो खींच कर कहता है कि घर का स्वामी तो मैं हूँ, मेरी सब वस्तुएं कहाँ छिपा दी हैं। जब तुम्हारे लाल का कुछ बल नहीं चलता है तब हमारे बालकों को ही रुला कर भाग जाता है। ऊपर छीकों पर रखे हुए दही दूध को बालकों के कंधों पर चढ़कर उतार लेता है और जब वे नहीं उतरते हैं तो उखल पर चढ़कर उतारता है। अगर छींके अधिक ऊंचे हो तो
नीचे से लाठी के द्वारा उनमें छेद कर देता है। तुम्हारे प्यारे लाल को इस बात की पूरी जांच रहती है कि इस बर्तन में दूध है और इसमें दही है। यह अंधेरे में छिपे हुए दही दूध को भी बाहर निकाल लाता है, क्योंकि तुमने इन्हें हीरा पन्ना जवाहरात भी पहना रखे हैं। उनके प्रकाश से यह सब कुछ देख लेता है। वे ब्रज युवतियाँ ठट्ठा मारकर हंसती हुई बोली, हे महरी, हम तुमसे यह बात इसलिए नहीं कह रही हैं कि तुम अपने लाडले लाल को डांटो या डपटो अथवा इनके आभूषणों को उतार लो। हम तो उनकी चालबाजियों को बता रही हैं। वह देखो कैसा भोला भाला साधु मालूम पड़ रहा है। ऐसा कहकर वह गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेम भरी दृष्टि से मुस्कुराती हुई नंद महरी के घर से चली जाती। यशोदा माई गोपियों के स्नेह तथा मन के भाव को ताड़ कर अति आनंद मग्न होकर अपने लाडले लाल को हृदय से लगा लेती। तब भगवान श्री कृष्ण कहते, झूठी गोपी झूठी ग्वाल, झूठी बजावे तुमसे गाल, बरबस मुख गोरस लपटाए, झूठी ग्वाले तुमसे आए। भोरी मैया करो पतियाए, झूठो मुझको त्रास दिखाए। तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज रज खाई। उस दिन बलराम आदि ग्वाल बालों ने आकर यशोदा रानी से कहा, मैया कन्हैया ने मीठी खाई है। यशोदा रानी कन्हैया को रोग होने के भय से उनको डराने के लिए बोली, हे कन्हई, तूने माटी खाई। तेरे साथी ग्वाल बालों ने मुझसे आज तेरी बात कही है। तेरे बल भैया भी यही कह रहे हैं। तब भगवान कृष्ण बोले, मैया मैंने माटी नहीं खाई है। यह सब ग्वाल बाल झूठे हैं। यदि तुम इनकी बात सच्ची मानती हो तो मेरा मुख देख लो। खोली दिखायो मातु को मोहन मुख तत्काल, मुख में लखित हूँ लोक को जसुमति भई बिहाल। यशोदा माता यह देखकर अति आश्चर्य में डूब गई। उनने चराचर जगत अपने लाडले लाल श्री कृष्ण के मुँह में देखा। दिशाएं, पर्वत, द्वीप, पृथ्वी, आकाश आदि सभी उनके मुख में देखे। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता आदि सभी को उनके मुख में देखा। यह देखकर यशोदा भी बड़े चक्कर में पड़ गई। यह कोई स्वप्न है अथवा भगवान की माया है। कहीं मेरी बुद्धि तो चक्कर में नहीं आ गई, या यह मेरा बालक ही कोई सिद्ध योगी है। यह सोचते सोचते यशोदा को गर्गाचार्य जी की बात स्मरण हो आई। वे बोली, ठीक है, यह चित्त, मन, वाणी और कर्म से परे संपूर्ण विश्व का आश्रय विश्वात्मा ही है, जिसे मैं अपना पुत्र मानती हूँ। इनकी सत्ता से ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं इस माया जाल में फंसकर इनको भूल से अपना पुत्र मानती हूँ। मैं इनकी शरण में हूँ। जब भगवान ने देखा कि मेरी माता मेरे स्वरूप को जान गई है, तब उन्होंने अपने योग माया से फिर उसे भुला दिया और यशोदा रानी पुत्र स्नेह से विहल होकर अपने लाल को छाती से लगाकर दुलारने लगी। जिस विश्वात्मा को सारी वेद उपनिषद सांख्य योग तथा भक्त जन अपना ईश्वर मानते हैं, जिनके गुण गाते गाते अघाते नहीं हैं, उन्हीं को यशोदा अपना पुत्र मानती है। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा कर्म तथा तपस्या की थी जिसके कारण उन्हें जगत पिता भगवान श्री कृष्णचंद्र के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके जन्मदाता वसुदेव देवकी को यह सुख देखने को न मिला। वे उनकी बाल लीलाओं से वंचित रहे। हे परीक्षित, नंद बाबा पहले जन्म में एक उत्तम वसु थे। उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे यह वर प्राप्त किया कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब हमें भगवान की लीलाएं देखने को प्राप्त हो, साथ ही साथ हमें भक्ति प्राप्त हो, जिससे संपूर्ण जगत का उद्धार होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम भागवत नंद यशोदा हुए। ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए ही श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ ब्रज में आकर अपनी बाल लीलाओं का सुख उन्हें दिया। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो, मायापति की जय हो,
जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय, माता भक्ति की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय, शुभ संकादि की जय, 88,000 ऋषिगण की जय हो। श्री आरती बाल कृष्ण की जय, आरती गोपी कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा के परम दुलारे, बाबा के अखियन के तारे। श्री यशोदा के परम दुलारे, बाबा के अखियन के तारे। गोपिन के प्राणों से प्यारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोलत मई। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। देखते ही मन लेत चिड़ैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए, छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बाल कृष्ण की कीजिए, तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, सखन माध्य खिलत सुख पावे। सुकृति जो इनको जावे, इन पर सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, नो जन्म सफल कर लीजिए। आरती कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधा ब्रज कुंवर कन्हैया, ब्रिज जन को नवनीत खवैया। देखते ही मन लेत चुरैया, देखते ही मन चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। इनको नैनन में भर लीजिए, इनको अपनो कर अब लीजिए। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए, इनको सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती चारों वेद की कीजिए, आरती 18 पुराण की कीजिए। आरती आरती सुख संकाद की कीजिए, आरती भक्ति माता की कीजिए। आरती गोपी कृष्ण की कीजिए, आरती राधे कृष्ण की कीजिए। आरती ऋषि मुनि की कीजिए, आरती मंगलमय की कीजिए। आरती कुल देवता की आरती ग्राम देवता की कीजिए। आरती स्थान देवता की कीजिए, आरती बक्सर धाम की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। तुलसी ठाकुर की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो।